आज हम लोग बात करेंगे आपके सामने अगर किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक होती है तो आप संभालेंगे कैसे। क्योंकि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक का जो सिम्टम है करीब करीब एक जैसा है, लेकिन उन दोनों में एक अंतर है। उस चीज़ को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पैनिक अटैक के केस में सीने में दर्द तो होती है, लेकिन हार्ट अटैक में सीने में दर्द के साथ साथ वो दर्द पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो आप इन दोनों में अंतर कर पाएंगे। क्योंकि पैनिक अटैक कभी कभी इतना ख़तरनाक हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी तक पड़ता है। इसीलिए आपको खास ध्यान देना है और संभालने से पहले आपको पैनिक अटैक के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। पैनिक अटैक क्या है? दोस्तों, पैनिक अटैक एक मानसिक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इसके अलावा अगर उसके सामने कोई अचानक ऐसे परिस्थिति आती है जिससे वो बेहद घबरा जाते हैं या बहुत डरे हुए रहते हैं, तो इससे भी पैनिक अटैक हो जाती है। अगर आपको पैनिक अटैक हो जाती है या आपके सामने किसी बंदे को अगर पैनिक अटैक हो जाती है तो उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? तो इसका कई फिजिकल और मेंटल सिम्टम होते हैं। तो फिजिकल सिम्टम की अगर बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है और खींच कर सांस लेना पड़ता है। पैनिक अटैक का दूसरा सिम्टम है पाल्पिटेशन हाई हो जाता है, यानी हार्ट का जो गति है वो तेज़ हो जाते हैं और किसी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ऐसे लगता है उसको हार्ट अटैक होने वाला है, इसीलिए वो और भी घबरा जाते हैं और पैनिक अटैक का जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ने लगता है और खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे करके खोने लगते हैं। दोस्तों, पैनिक अटैक का और भी कई सिम्टम है, जैसे पूरे शरीर में पसीना देता है और शरीर कांपने लगता है। पैनिक अटैक का जो सिम्टम है वो हर व्यक्ति को एक जैसा सिम्टम नहीं दिखाई देता, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे हालात होने से आपको क्या करना है? सबसे पहला जो चीज़ करना है वो है आपको शांत रहना है और आपके सामने जो व्यक्ति को पैनिक अटैक हो रहा है उसको शांत करना है। मतलब उसको ज़्यादा घबराहट ना हो, इसीलिए उसको दिलासा देना है जो कुछ नहीं होने वाला, एक मामूली बीमारी है और कई लोगों को ऐसा बीमारी होता है, इससे लोग मरते नहीं। मैंने कभी नहीं सुना इस बीमारी से लोग मरते हैं। तो व्यक्ति को लगता है शायद उसका मरने का जो संभावना है वो शायद नहीं है। इससे वो शांत होने लगता है और धीरे धीरे उसको बोलना है आप धीरे धीरे सांस लो और लंबी लंबी सांस लो। इससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो एक्टिव हो जाता है और आदमी का जो पैनिक अटैक का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे करके घटने लगता है। दोस्तों, पैनिक अटैक का ड्यूरेशन 20 से लेकर 30 मिनट तक होता है। अगर उस समय अपने आप को आप कंट्रोल में रखते हैं, शांत रहते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं उस समय के लिए। अगर आपको इस बीमारी से परमानेंट छुटकारा पाना है तो कई चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़, जिस वजह से आपको मानसिक तनाव है या स्ट्रेस है उस तनाव को आपको ख़त्म करना है, यानी किस वजह से हुआ है उस जड़ को ख़त्म करना है। जब तक वो जड़ रहेगा आपके अंदर तनाव भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, आजकल मानसिक बीमारी के लिए काफ़ी एडवांस टेक्निक आ चुका है। उसमें से एक है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये बेहद असरदार टेक्निक है और साथ ही अगर आपका पैनिक अटैक का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको आम जीवन जीने में दिक्कत होता है या नींद लेने में दिक्कत होता है, तब ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट से मिले और उसका इलाज ज़रूर ले। क्योंकि कई लोगों का धारणा है दवाई लेने से या मेडिकेशन शुरू करने से वो दवाई ख़त्म नहीं होता और लंबे समय तक लेना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणाएं है। क्योंकि मेडिकेशन अगर आप लेते भी हैं तो उसका एक कोर्स होता है, उस कोर्स लेने के बाद और CBT लेने के बाद लोग पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। इसीलिए इस बारे में आप बिल्कुल गलत ना सोचें कि एक बार अगर दवाई ले लिया तो ज़िंदगी भर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।